हेलो गाइस, स्वागत है आपका सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने वन ऑफ द टाइप सिलेक्शन स्टेटमेंट डिस्कस कर लिया था। उसका हम फर्स्ट यूज इफ स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट को हम इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को अभी तक रेफर नहीं किया है तो उसे एक बार जरूर रेफर कर लीजिए, क्योंकि उसमें हमने सिंटैक्स डिस्कस किया था इफ का। वो बहुत यूजफुल होगा। यहाँ पर लिंक आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने सिंटैक्स देख लिया है तो चलिए दोस्तों देखते हैं इफ स्टेटमेंट का इंप्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज में। तो दोस्तों, ये हमारा एग्जाम्पल था प्रीवियस लेक्चर में, इसको मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ सी लैंग्वेज में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पर दो चीजें मुझे रिक्वायर होंगी। एक तो टर्मिनल रिक्वायर होगा, जिसमें हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, और एक एडिटर रिक्वायर होगा, जिसमें मैं कोड को लिखूंगा। तो दोस्तों, एडिटर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। हमारा कौन सा एडिटर है? जी एडिटर है, जिसमें मैंने बेसिक ब्लॉक अपना बना रखा है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हैज इंक्लूड, ये मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर रखी है, str.h। इंट मैंने हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट किया है और ये क्लोज कर दिया यहाँ पे। उसके पहले मैंने रिटर्न 0 रिटर्न भी कर दिया है। अब दोस्तों, जो भी मुझे लॉजिक लिखना होता है वो हमेशा मैं कहा लिखता हूँ, इस मेन के अंदर। तो मैं वो लॉजिक यहाँ पे लिखने वाला हूँ। कौन सा लॉजिक? हमारे इफ स्टेटमेंट को यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या कर देता हूँ, जो मैंने पुराना एग्जाम्पल था उसी को कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, प्रिंट एफ। हमारा पुराना एग्जाम्पल क्या था? हमारा पुराना एग्जाम्पल था ये हमारा पुराना एग्जाम्पल था, जिसमें मैंने ए बी को प्रिंट किया था, फिर कंडीशन चेक की थी, फिर पीएस क्लासेस फॉर सीएससी देन हाई। तो मैं इसी पे काम कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया दोस्तों, सबसे मैंने प्रिंट एफ में क्या करा, ए प्रिंट करा दिया। तो ये मैंने प्रिंट एफ में ए प्रिंट हो गया हमारा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, फिर मैंने प्रिंट एफ में मैंने फिर दोस्तों उसके बाद फिर बी प्रिंट करा दिया। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, इसके बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पे इफ के अंदर कंडीशन चेक की थी। तो मैंने इफ के अंदर कंडीशन चेक कर ली। क्या लिखा मैंने? 2 < उसके बाद फिर एंड ऑपरेटर लगाया था, तो ये मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा दिया। फिर 10 < 25, ये हमारी दोस्तों कंप्लीट कंडीशन हो गई। फिर मुझे ब्लॉक स्टार्ट करना है हमारे इफ का, तो मैंने ब्लॉक स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर दोस्तों मैंने दो प्रिंट एफ चलाए थे। एक प्रिंट एफ में मैंने क्या लिखा था, एक प्रिंटअप में मैंने लिखा था पीएस क्लासेस, और एक स्टेटमेंट में एक में मैंने क्या लिखा था, फॉर सीएससी। तो एक में मैंने क्या करा, फॉर सीएससी कर दिया। ये दोस्तों मैंने दो प्रिंटअप इफ स्टेटमेंट के अंदर चलाए, इस ब्लॉक के अंदर चलाए। इसके बाद हमारा रिमेनिंग कोड था, जहां पे मैंने लिखा था क्या, हाई। ये हाई लिख दिया था मैंने। अब दोस्तों यहां पर मैं एक और प्रिंटअप चला रहा हूं, या इसी के आगे लिख देता हूँ /n। ये /n क्यों है, ये अभी नहीं लिखता हूँ, अभी आपको पहले इसका ही आउटपुट बता देता हूँ, उसके बाद लिखूंगा। दोस्तों, ये हमारा बेसिक प्रोग्राम था। अब आपका इसका आउटपुट क्या आया था हमारा, इसका आउटपुट आया था हमारा ए बी 2 < 5, ये दोनों ट्रू आए थे, तो इसलिए पीएस क्लासेस फॉर सीएससी भी आया था, और देन हाई आया था। करते हैं। तो दोस्तों, हमारी फाइल का नाम क्या है, ये मिलता है, ये है हमारी फाइल का नाम, इफ एग्जाम्पल डॉट सी। तो कैसे कंपाइल होता है, जीसीसी स्पेस इफ एग्जाम्पल डॉट सी, एज इट इज फाइल का नाम लिख दिया। तो और इसके आगे मुझे क्या करना पड़ता है, -o स्पेस हमारी ऑब्जेक्ट फाइल का नाम, जिस नाम से मैं अपनी ऑब्जेक्टिव फाइल बनाना चाहता हूं। तो मैं किस नाम से बना देता हूं ऑब्जेक्टिव फाइल, सपोज EXP, एग्जाम्पल के लिए EXP ले लेता हूं। तो ये मैंने जैसे इसको इंटर किया तो हमारा कोड कंपाइल हो रहा है, और ये कंपाइल हो चुका है दोस्तों, कोई एरर नहीं है। मैं एलएस कमांड चला के आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, हमारा EXP नाम की जो ऑब्जेक्टिव फाइल हमारी बन चुकी है। ये हमारी वो फाइल है जिसमें हमने कोड लिखा है। अब इसको रन कैसे कराते हैं दोस्तों, तो ./ऑब्जेक्टिव फाइल का नाम वो क्या है हमारा, EXP। जैसे इंटर किया, ये देखो हमारा आउटपुट आ गया, ABPS क्लासेस फॉर CSC हाई। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे /n इसलिए लगा रहा था ताकि ये जो है, ये वाली जो लाइन है, ये हमारी न्यू लाइन में आ जाए अगली, ताकि हमें प्रॉपर आउटपुट दिखे। तो ये मैं यहाँ पे /n लगा देता हूँ। स्किप सीक्वेंस में आता है दोस्तों /n, तो वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं आपकी यहाँ से आप हर जितने भी अपने प्रोग्राम बनाते हो उनमें स्किप सीक्वेंस का यूज जरूर करते होंगे, और करना भी चाहिए,
तो ये दोस्तों हमारा प्रॉपर आउटपुट हो गया। अब दोस्तों अगर मैं इसी कोड में चेंज कर दूं, ये कंडीशन फॉल्स करा दूं, कैसे, मैंने यहाँ पे क्या करा था, ये करा था 2 > 5 करा था, तो दोस्तों आउटपुट क्या होगा। तो अब दोस्तों ये वाला जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या हो जाएगा हमारा, ये स्किप हो जाएगा। कैसे, आप देखिए, ये मैंने कंपाइल किया, कोई रन नहीं है। ये जैसे मैंने इसको रन किया तो ये देखिए आंसर क्या आया, ए बी हाई, ये ए और बी यहाँ पे प्रिंट हो गए, और उसके बाद फिर ये वाला पूरा ब्लॉक स्किप हो गया, क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। उसके बाद से सीधा हाई प्रिंट हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा इफ स्टेटमेंट वर्क करता है। ये रिमेनिंग कोड है दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा ये तो 100% चलेगा, क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं आता। तो यहाँ पे मैं एनीथिंग कुछ भी लिखूं वो सब चलेगा। ये देखो यहाँ पे मैं जो कुछ भी लिख दूंगा सब कुछ चलेगा। सपोज ये मैंने ये लिख दिया, अब आप बताइए मुझे इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए ए बी प्रिंट होगा, ये तो स्किप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। फिर हाई चलेगा और देन न्यू लाइन, फिर वेलकम चलेगा और देन न्यू लाइन। तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, मैंने इसको कंपाइल किया और ये रन किया, तो देखो ए बी हाई, फिर न्यू लाइन, फिर वेलकम, देन न्यू लाइन। और अगर मैं इस कंडीशन को ट्रू कर दूं, ये ट्रू कर दी मैंने, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ये पीएस क्लासेस फॉर सीएसई भी आउटपुट में आ जाएगा। ये देखिए, ये ए बी पीएस क्लासेस फॉर सीएसई हाई देन वेलकम। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा इफ स्टेटमेंट वर्क करता है। अब दोस्तों यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपकी कंडीशन ही हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 + 20, ये कोई यहाँ पे मैंने कोई इक्वेशन लिख दी। अब दोस्तों बताइए मुझे इसका आउटपुट क्या होगा। मैं इसको कंपाइल कर रहा हूं, आपने आउटपुट सोच लिया होगा। मैं इसको कंपाइल कर रहा हूं, अब आप देखिए इसका आउटपुट क्या होगा, मैच करिएगा। आउटपुट क्या आया, आउटपुट वही आया जो कंडीशन ट्रू में आ रहा था। ए बी, तो ए बी तो 100% आना था, क्योंकि ये टॉप पे है, ये तो कंडीशन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। फिर पीएस क्लासेस फॉर सीएसई भी आउटपुट में आया, ये देखिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कंडीशन ट्रू आई, और देन हाई और वेलकम, ये भी आना ही था, क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक के बाहर लिखा था। तो ये क्यों आया, क्योंकि देखिए दोस्तों आपने यहाँ पे क्या लिखा 10 + 20, तो आंसर क्या आया होगा 30। और हमने जब दोस्तों जब हमने बुलियन जब हमने यूनरी ऑपरेटर पढ़े थे, और जब हमने बुलियन वाला जब रिलेशनल ऑपरेटर हमने देखे थे, तो रिलेशनल ऑपरेटर में दोस्तों हमने एक चीज समझी थी कि 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। पर 1 हमेशा नहीं आएगा, तो 1 मीन्स हमने 1 का मीनिंग हमने क्या समझा था, नॉन जीरो। मतलब जब भी नॉन जीरो वैल्यू आएगी उसका मतलब क्या होता है, ट्रू। तो 10 + 20 आंसर क्या आया, 30 आया। तो नॉन जीरो वैल्यू कितनी होगी, तो 30 क्या है दोस्तों, नॉन जीरो वैल्यू है। तो आंसर क्या हुआ उसका, ट्रू हुआ। ट्रू मतलब हुआ, तो ये हमारा चल गया। अब दोस्तों अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, सपोज मैं यहाँ पे 20 - 20 कर दूं, अब दोस्तों आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। अब देखिए इसका आंसर क्या आया, ये देखिए ए बी एच आई वेलकम। तो अब दोस्तों ये प्रिंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आप देखिए 20 - 20 तो आंसर कितना आ गया होगा, 0। और 0 नॉन जीरो वैल्यू नहीं, तो 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स होता है दोस्तों, तो ये वाला ब्लॉक जो है स्किप हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इफ के इस कंडीशन के अंदर मैं कुछ भी चला सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ भी यहां पर लिख सकता हूं, मैं जो कुछ भी लिखूंगा उसके हिसाब से हमारा ये जो है वर्क। बस आपको ये देखना है इन दी एंड यहां पर बच क्या रहा है। यहां पे जो बचेगा उसके बेसिस पे ये डिसाइड करेगा कि जो बचा है वो जीरो वैल्यू बची है या नॉन जीरो बची है। अगर नॉन जीरो बची है तो ये इफ स्टेटमेंट चलेगा, जीरो बची है तो ये इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगा। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ जरूरी नहीं कंडीशन हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने यहाँ पे 100 सीधा डायरेक्ट वैल्यू ही लिख दी है, मैंने 100 लिख दी, तो क्या होगा दोस्तों, तो 100 क्या एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये क्या होगा, ये हमारा चलेगा। ये देखिए ये हमारा चल गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है इफ स्टेटमेंट। अच्छा दोस्तों अगर मैंने सपोज यहां से सिर्फ डायरेक्ट जीरो लिख दिया, कुछ बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट जीरो लिख दिया, तो जीरो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स होता है तो दोस्तों ये आपको स्किप कर देगा। अब दोस्तों अगर मैंने यहाँ पे एक प्रिंटफ चला दिया, ये मैंने इसके अंदर भी प्रिंटफ, क्या मैं इसके अंदर प्रिंटफ लिख सकता हूँ, पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरी चीज, अगर मैंने प्रिंटफ लिख के यहाँ पे क्या लिख दिया, हेलो लिख दिया, तो अब दोस्तों इसका आउटपुट क्या होगा, आप बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपका प्लेसमेंट या फिर गेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरीके के वहां फंसे हुए क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए, अब आप इसको समझिए, हेलो लिख दिया मैंने, तो इसका आउटपुट क्या होगा। आप देखिए समझिए, प्रिंट एफ ए आया, ऑफकोर्स ए प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पर। फिर क्या होगा, फिर बी आएगा तो बी प्रिंट हो जाएगा।
फिर आप इस इफ के अंदर आए तो क्या प्रिंट एफ चलेगा, प्रिंट एफ एक आपका स्टेटमेंट ही तो है, वो चलेगा, प्रिंट एफ चलेगा तो वो क्या प्रिंट करा देगा, हेलो प्रिंट करा देगा। और जब प्रिंट तो ए बी और उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद हेलो आ जाएगा। अब बताइए प्रिंट एफ, अब मुझे तो ये देखना है कि इफ के अंदर यहां पर कोई नंबर आ रहा है क्या, जीरो या नॉन जीरो। तो आप बताइए प्रिंट एफ चलने के बाद अपनी जगह पे क्या छोड़ता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंटफ जब एग्जीक्यूट होता है तो वो अपनी जगह पर एक नंबर छोड़ के जाता है, और वो नंबर क्या होता है कि उसने कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट कराए आउटपुट स्क्रीन पर। तो यहां पर वो क्या छोड़ के जाएगा, HELLO, मतलब टोटल 5 कैरेक्टर उसने प्रिंट कराया आउटपुट स्क्रीन पर इस प्रिंटफ ने। तो ये प्रिंटफ अपनी जगह पे क्या छोड़ के जाएगा, 5 छोड़ के जाएगा, मतलब दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा, 5। और इसके अंदर 5 आया मतलब वो क्या है, वो एक नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब ये ट्रू मानेगा और ये भी हमारा चलेगा। तो दोस्तों इसका आउटपुट क्या आएगा, प्रॉपर यही आउटपुट आएगा, बस बीच में क्या आ जाएगा, ए बी के बाद हेलो आ जाएगा। देखिए आप कैसे, ये देखो मैंने इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, और जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए आंसर क्या है हमारा, ए बी हेलो PS क्लासेस फॉर CSE हाई और वेलकम। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये वर्क किया। अब दोस्तों अगर मैं यहां पे ये हेलो हटा देता हूं तो क्या एरर आएगी, तो अभी भी एरर नहीं आएगी, प्रिंटफ तो चल सकता है, पर आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट अब दोस्तों चेंज हो जाएगा। ये सब कुछ समझने की बात है, ये वार्निंग है कि आपने हेलो के अंदर कुछ प्रिंट नहीं कराया, पर ये कोई एरर नहीं है। और जैसे ही मैंने दोस्तों इसको रन किया तो आउटपुट क्या आया, ए बी हाई वेलकम, ये नहीं चला, ये नहीं चला, क्यों, आप खुद देखिए, प्रिंटफ चला होगा, प्रिंटफ ने आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट कराया, कुछ नहीं, तो इसने कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट कराए, जीरो, जीरो प्रिंट कराया, तो इसने अपनी जगह पे क्या छोड़ा होगा, जीरो छोड़ा होगा। और इसके अंदर जीरो आया, इसका मतलब जीरो का मीनिंग क्या है, एक जीरो वैल्यू मतलब फॉल्स, फॉल्स है तो इफ के अंदर कंडीशन, इफ के अंदर का ब्लॉक नहीं चलेगा और आप सीधे यहां आ जाओगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि इफ के अंदर हम क्या लिखें, कुछ भी हम लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें इन दी एंड यही देखना है कि जब वो जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है उसके एग्जीक्यूट होने के बाद फाइनल वैल्यू इफ में क्या बच रही है, जीरो या नॉन जीरो, बस इंपॉर्टेंट वो है। अगर आप वहां समझ गए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर पाओ। तो दोस्तों इस तरीके से हम इफ को इंप्लीमेंट करते हैं इन सी लैंग्वेज। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि कैसे हम इफ स्टेट में काम कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं, आपको ये इफ का कंसेप्ट क्लियर हुआ है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद दोस्तों इसको शेयर भी कीजिए। और अगर आपको दोस्तों कहीं डाउट है प्रिंट एफ में कि वो क्या प्रिंट रिटर्न कर रहा है, क्यों कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, या इफ में कोई पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन आता है जहां पे आप समझ नहीं पा रहे हो कि आउटपुट क्या होगा, कुछ भी अगर आपको डाउट है या इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए, मैं उसका आंसर देने का पूरा कोशिश करूंगा। नहीं हो पाएगा तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको आंसर दूंगा, पर आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों कमेंट भी करिए, और अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों वहां पर बेल आइकन आएगा, उसे जरूर दबाइएगा, बेल आइकन से ही आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर मैं आपको अब इफ एल्स वाला स्टेटमेंट कंप्लीट करके दिखाऊंगा। इफ एल्स का हम लॉजिक देखेंगे और इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।